6-7 सिपाही मिलकर मुझे पूरा बढ़िया से पीटे हैं। बूट पहन के इसके गर्दन पे खड़ा है, इसके गर्दन को जरा ध्यान से दिखाइए। ये उधर जितना गर्दन मोड़ सकता है उतना इधर नहीं मोड़ सकता है। ये पुलिस की कलाकारी है और पुलिस आज भी इस कानून के लागू होने के बाद भी जिसको चाहती है उसको थाने में पीटती है और नहीं चाहती कि कोई थाने के अंदर सीसीटीवी फुटेज या कोई वीडियो बनाए। नगरा थाने की पुलिस पे मुकदमा होगा और न्यायालय मुकदमा करने का आदेश देगा, ये मैं आज ही आपको गारंटी दे रहा हूँ। 5 मई को आपने अखबारों में खबर पढ़ी होगी और खबर थी बहुत ज़बरदस्त सनसनी लिए हुए, क्योंकि मामला था बलिया के नगरा थाने का। बलिया के नगरा थाने से एक खबर छपी अखबारों में कि युवक ने सब इंस्पेक्टर को जड़ दिया थप्पड़। अपने आप में बहुत ही सेंसिटिव न्यूज़ थी दोस्तों, क्योंकि थाने में किसी पुलिस अधिकारी पर हाथ छोड़ देना अपने आप में बहुत कम घटना में सुनाई देता है, लेकिन इस तरीके की सूचना जब हमको मिली तो हमने इसकी पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि युवक तुरंत जेल चला गया, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, युवक को जेल भेज दिया। उसके बाद उसकी जमानत भी हो गई है। आज मेरे साथ वो युवक फ्रेम में मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा, क्योंकि जिस युवक का ये केस चल रहा है उसकी पैरवी करने वाले अधिवक्ता साहब भी हमारे साथ में हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? अमित यादव। तो अमित यादव, 4 मई की दिन में 10 बजे के आसपास क्या घटना हुई थी, थोड़ा शुरू से बताएंगे। सर मैं 100 नंबर को फ़ोन किया था, जंगले का विवाद था। अच्छा, किसी भूमि विवाद के मामले में आपने 100 नंबर की पुलिस बुलाई थी। हाँ, तो क्या हुआ? तो हमको थाने पे बुलाया गया। तो थाने के रोड से मैंने अपना वीडियो रिकॉर्ड करना चालू कर दिया और पैकेट में रखा था मोबाइल। और वहाँ पे गए जहाँ पे दरोगा साहब बैठे थे, दिनेश कुमार यादव। और दिनेश कुमार यादव ने सर बोला कि आप क्यों वीडियो बना रहे हैं। तो सर मेरे साथ पहले से ही उन्होंने 1 तारीख को गए थे घर पे मेरे शाम को जी, और गाली वाली देकर आए थे। वो यादव जी? हाँ, यादव जी। तो मैं जानता था पहले से कि वो कुछ मेरे साथ करेंगे, तो मैंने पहले से ही रोड से वीडियो रिकॉर्ड करना चालू कर दिया और पैकेट में रखा था मोबाइल। तो उन्होंने देखा कि मैंने अपने खेत का कागज़ उनके पास जमा किया और उन्होंने पूछा कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। तो हमने बोला कि हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कहते क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? तब मैंने बोला कि मेरा अधिकार है और मैं अब कैमरा वीडियो बंद कर दिया। फिर मुझे कॉलर पकड़ के पीछे ढकेल कर और पीटना चालू कर दिया। उसके बाद अखबारों में छपा था कि आपने भी 2-3 थप्पड़ उनको मारे। पुलिस को कोई कैसे मार सकता है? मतलब आप इस बात से इंकार कर रहे हैं कि आपके ऊपर लगाया गया आरोप निराधार है? जी। मतलब आपने उनको चाटा वाटा नहीं मारा? कुछ नहीं मारा। सभी थाने से सिपाही 6-7 सिपाही मिलकर मुझे पूरा बढ़िया से पीटे हैं। तो उस समय जब ये घटना हो गई उसके बाद क्या हुआ? सर मुझे मारे और धकेल के गिरा दिए और मेरे गर्दन पे पैर रखे थे और मार रहे थे बुट से। तो आपको कहीं चोट वगैरह लगी है? हाँ, गर्दन यहाँ पे मारे थे, थप्पड़ मारे हैं। और सीधी नहीं हो रही है ये गर्दन आपकी सीधी नहीं हो रही है? नहीं, एक नाक के पास मारे हैं और कमर पे लात से मारे हैं। गर्दन घुमा नहीं सकता। और आपकी उंगली वगैरह में भी चोट लगी है? नहीं, कहीं नहीं लगी है सर। मुझे थप्पड़ से और पैर से पीटा गया है। उसके बाद क्या हुआ? सर मुझे लॉकअप में बंद कर दिया गया और मेरा 1447 रुपया था, उसमें से मुझे 647 के 747 इतना नहीं गिने मिला है और सब रख लिए हैं। कौन रख लिए? अब सर नाम नहीं मुझे मालूम है। हाँ। इसके बाद आपको मऊ जेल भेज दिया गया? मऊ जेल भेज दिया गया। उसी दिन भेज दिया गया? सर उसी दिन नहीं, मुझे बलिया भेजा गया, उसके बाद से मऊ भेजा गया। बलिया किस काम से आए थे? सर बलिया कोर्ट में आए थे। उसके बाद आपको यहीं से जेल भेज दिया गया? यहीं से जेल भेज दिया गया। तो इस तरीके से जो एसओ साहब थे, जो मेन इंचार्ज थे, वो थे क्या थाने में? हाँ थे। तो उनकी देखरेख में ये सब हुआ? सर वो उनको हम नहीं देखे थे, यही लोग थे। अच्छा, मतलब उनकी जानकारी नहीं कि वो थे या नहीं थे? हाँ सर, मैं पहली बार थाना गया था। देखिए दोस्तों, नगरा थाना क्षेत्र के जेठवार में रहने वाले इस युवक के बारे में सोशल मीडिया पर भी यही चल रहा है और कहीं ना कहीं अखबारों में भी सभी में यही छपा है
कि इसने जो है वो सब इंस्पेक्टर दिनेश यादव जी थे उनके ऊपर थप्पड़ चलाए हैं। सच्चाई क्या है, इस बालक का बयान रिकॉर्ड हो चुका है, आप इसको देखते रहिएगा और कमेंट करिएगा कि वास्तव में सच्चाई क्या हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बहुत गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया और मुकदमा लिखने के बाद इनको जब जेल भेजा गया तो 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर जमानत हो गई। अपने आप में ये बड़ी बात है। हमारे साथ जमानत कराने वाले अधिवक्ता मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज राय हंस जी हमारे साथ में हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो सर ये इस मामले को ये मामला आपके संज्ञान में कब आया और मामला संज्ञान में आने के बाद आपने क्या कार्रवाई की? 5 तारीख को पुलिस सिविल जज FTC के कोर्ट में इनको पेश करने के लिए लाई और हम लोगों ने FIR देखा जिसमें 21(1) BNS, 21(2) BNS, 132 और 351(3). पहले की जो धारा है 332, 333, 353 और 506। एक धारा 333 ऐसी है जिसमें 10 वर्ष की सजा है। पुलिस ने जितनी धाराएं IPC और BNS के अंदर थी इस बच्चे के ऊपर लाद दी और इस बच्चे को 7 तारीख की परीक्षा थी, इसने हमसे बताया। इसके बाद हम कोर्ट में हमने तमाम जो रिमांड के लिए पुलिस आई थी कि 14 दिन का रिमांड उनको दे दिया जाए, मैंने रिमांड पे बहस किया और 14 दिन की रिमांड पुलिस को नहीं मिली। मैंने बहस में कोर्ट को बताया कि अगर पुलिस को इस बच्चे ने मारा है तो परमवीर सिंह सैनी बनाम स्टेट ऑफ UP में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी थानों में या सभी अधिकारियों के उस कार्यालय में जहां सुनवाई होती है वहां CCTV फुटेज अनिवार्य रूप से लगाया जाना चाहिए। तो CCTV फुटेज लगा होना चाहिए। अगर वो CCTV फुटेज लगा है तो जो भी घटना हुई है, इस बच्चे ने उसको मारा है कि पुलिस ने इसको मारा है, दोनों की फुटेज उसमें आ जाएगी। एक बात। दूसरी बात की उसमें कहा गया, FIR जो दर्ज किया गया उसमें कहा गया है कि इस बच्चे के मारने से वहां दरोगा या किसी सिपाही की उंगली फ्रैक्चर हो गई है। जी। तो पुलिस अगर डॉक्टर के पास जाएगी तो फ्रैक्चर की रिपोर्ट पुलिस को मिलने में बहुत देर नहीं लगेगा। लेकिन पुलिस न फ्रैक्चर की रिपोर्ट लाई थी और न ही CCTV फुटेज लाई थी। हमने कहा ये जब तक दोनों आता नहीं है तब तक कैसे क्लियर होगा कि इस बच्चे पे जो धाराएं लाद दी गई हैं, मतलब UAPA छोड़ के सब लाद दिया गया है, 10 वर्ष की सजा लाद दी गई है, कैसे इसको जेल भेजेंगे आप? रिमांड कैंसिल करिए। तो जज साहब के द्वारा कहा गया है कि ऐसा है कि जो CCTV फुटेज है थाने की वो कंप्रेस करके तो मंगाओ WhatsApp पे। तो कंप्रेस करके 10 मिनट का टाइम दिया गया। ये 25 मिनट तक हम लोग वहां रुके रहे और ये नहीं मंगाए। दरोगा जी जो आए थे वो नहीं मंगा पाए। एक अपने मोबाइल से बनाई हुई वीडियो दिखाए, उस वीडियो में भी इस बच्चे ने उनको थप्पड़ मारा है, ऐसा कुछ नहीं था। जज साहब ने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। तब जज साहब ने हमसे कहा कि वकील साहब 1 दिन का हमको समय देने दीजिए। तो 1 दिन का समय दिया गया, यानी 1 दिन की रिमांड दी गई और उस रिमांड में कहा गया कि मैंने कहा कि 10 से 12 बजे तक का CCTV फुटेज मंगाइए और वो जो मेडिकल रिपोर्ट है इनकी फ्रैक्चर की वो मंगाइए। तो ये दोनों रिपोर्ट लेकर 7 तारीख को आना था उनको। जी 7 तारीख को आपको सुन के ताजुब होगा, पुलिस की इतनी बड़ी कलाकारी है कि उस थाने से कोई पुलिस वाला नहीं आया। हम लोग लगातार 3 घंटे तक इंतजार किए। उस दिन 7 तारीख को मेरे सीनियर भी मौजूद थे, अवधेश तिवारी। पहले दिन तो उनको जिला जज के यहाँ काम था तो वो चले गए, वही था। लेकिन 7 तारीख को जिस दिन बेल हुई उस दिन मेरे सीनियर भी मौजूद थे। अब जब जज साहब ने पूछा कि कहाँ है रिपोर्ट, कौन कोई लाया कि नहीं लाया, न कोई CCTV फुटेज आई और न उनकी एक्सरे रिपोर्ट आई जिसमें उंगली फ्रैक्चर होने की बात की पुष्टि होती। अब जब दोनों रिपोर्ट नहीं आई तो जज साहब ने बेल दे दिया। जबकि आपको ताजू की बात बताएं, कानून की बात, कि वो जो मामला इन पे लादा गया है वो सेशन ट्रायल का मामला है। मजिस्ट्रेट इस आधार पे खारिज कर सकता था कि वो सेशन ट्रायल का मामला है, मैं इसमें बेल नहीं दे सकता हूँ। लेकिन उस मजिस्ट्रेट को इतना फेक ये मामला लगा कि अपने स्तर से उन्होंने बेल ग्रांट कर दी और बेल ग्रांट करने के बाद जो हुआ वो भी अमानवीय व्यवहार है। मैं आपको बता दूं, बेल ग्रांट हुई, ऑनलाइन बेल की रिलीज करने वाली जो आदेश है वो भेज दी गई। बिना घर वाला कोई गए वहां पे, पुलिस वालों ने इसको छोड़ दिया। अगर रात को कोई घटना हो जाती तो क्या होता? और ये लड़का बता रहा है वहां से पूछने पर, वो बता रहे कि मुझे मारा है। ये लड़का बता रहा है कि मैं वीडियो बना रहा था, मैं न्यूज में पढ़ा था कि वीडियो बनाना थाने के अंदर कोई अपराध नहीं है। मैंने बहस में ये भी पूछा उस दरोगा से कि वीडियो बना रहा था तो वीडियो बनाना कौन सा अपराध है, जरा उसकी धारा बताइए। उस दरोगा के द्वारा कुछ नहीं बताया गया।
और ये बता रहा है कि 6 लोग इसको मात्र इस कारण से मारे हैं कि ये थाने के अंदर इसकी वीडियो बनाने की हिम्मत कैसे हुई। और 6 लोग इसको मारे हैं, मार के नीचे गिराए हैं। गिराने के बाद बूट पहन के इसके गर्दन पे खड़ा है। इसके गर्दन को जरा ध्यान से दिखाइए, ये उधर जितना गर्दन मोड़ सकता है उतना इधर नहीं मोड़ सकता है। अपनी गर्दन जरा मोड़ के दिखाओ दोनों तरफ। आप अब लीड दीजिए इसकी गर्दन में आज भी दिक्कत है और पुलिस वालों के मारने से दिक्कत है और बूट पहन के यहाँ पे खड़े होने से दिक्कत है। अब मैं पूछना चाहता हूँ उन पुलिस वालों से, आप जाकर एसपी से बयान लीजिए, ये झूठा एफआईआर पुलिस के द्वारा क्यों किया गया। अगर तुम्हारी एफआईआर सच्ची है तो सीसीटीवी फुटेज दिखाओ जिसमें ये बच्चा तुमको थप्पड़ मार रहा है, और सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ वो मेडिकल वो एक्सरे रिपोर्ट दिखाओ जिसमें तुम्हारी उंगली फ्रैक्चर हुई है। जो हमारे जज साहब थे वो यहाँ तक कहे कि जाओ अगर उंगली नहीं टूटी है तो तोड़ के आओ, क्योंकि तुम्हारी बात से लग रहा है कि तुम लोग यहाँ पे कलाकारी किए हो। ऐसा खुद मजिस्ट्रेट साहब ने कहा। अरे गजब। देखिए दोस्तों, ऐसे केस में जो कि जैसा कि वकील साहब बता रहे हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छी कहानी बनाई गई और कहानी बनाने के बाद जज साहब को भी पूरा यकीन हो गया कि ये कहानी गलत है, फर्जी है। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? बिल्कुल सही। 5 जज साहब ने ये कहा कि अपनी उंगली तोड़ करके आओ, हमें उंगली टूटी हुई चाहिए। अब उंगली तो टूटी नहीं है, ये तो उन लोगों को मारा नहीं है। अगर मारा है तो सीसीटीवी फुटेज देने में क्या दिक्कत है। अब जाकर बलिया एसपी से कहिए सीसीटीवी फुटेज दो, नहीं तो एफआईआर स्पंज करो। जी, अगर तुम्हारी उंगली टूटी है तुम्हारे किसी दरोगा की एक्सरे रिपोर्ट दो, नहीं तो एफआईआर स्पंज करो। एफआईआर स्पंज नहीं करोगे तो ये अगर तैयार हुआ, इसके घर वाले तैयार हुए तो मुकदमा ठोका जाएगा उस पूरे थाने पर। परमवीर सिंह सैनी के मामले का हवाला देते हुए उनको सीसीटीवी कैमरा लगाना है, नहीं लगा है, और नहीं तो लगा है तो इसने मारा नहीं है और झूठी एफआईआर हुई है तो डिलीट किया गया है। तो ये जांच का विषय है। इसमें सभी मजिस्ट्रेट और सभी जजों को पावर है जो उस थाने में जाके और ये जांच कर सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज प्रॉपर तरीके से लगा है कि नहीं लगा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर थाने में आज भी एक ऐसी एरिया बना के रखी गई है जहां सुनवाई होती है, और जहां सुनवाई होती है वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होता है। सावधान रहिए आप लोग, नहीं तो जो भी जाएगा वो पीटा जाएगा। एक एरिया वहां पे है जो सीसीटीवी कैमरे की नजर में नहीं है, हर थाने में मैं बता रहा हूं। और ये पुलिस की कलाकारी है, और पुलिस आज भी इस कानून के लागू होने के बाद भी जिसको चाहती है उसको थाने में पीटती है, और नहीं चाहती कि कोई थाने के अंदर सीसीटीवी फुटेज या कोई वीडियो बनाए। लेकिन यह आपका अधिकार है, आम जनता का अधिकार है। आप थाने के अंदर सीसीटीवी मतलब वीडियो बना सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो किसी के बाप का थाना नहीं है, वो जनता के बाप का थाना है। वो एक सार्वजनिक प्लेस है, पुलिस नहीं रोक सकती। अगर रोक रही है तो पुलिस अपराध कर रही है, और यहाँ भी पुलिस ने अपराध किया इस बच्चे को मार करके। 7 तारीख को इसकी परीक्षा थी, परीक्षा तो इसकी छूट गई। अब इस परीक्षा छूटने से जो इसका भविष्य अंधकारमय हुआ, इसका जवाबदेही कौन तय करेगा? कौन परीक्षा इसको दिलवाएगा? क्योंकि वो परीक्षा छूट गई। ये बाकी सब्जेक्टों में अगर कुछ करेगा भी तो ये पास नहीं होगा। ये तो आपके कहने का मतलब है कि नगरा पुलिस इनके भविष्य से भी खेल गई। बिल्कुल, 7 तारीख की परीक्षा छूट गई। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? BA चौथा सेमेस्टर। चौथा सेमेस्टर था आपका। किस तारीख को पेपर था आपका? 7 तारीख को छूट गया आपका पेपर? ठीक जी। उस दिन कहाँ थे आप? सर जेल थे, मऊ जेल में थे। हाँ बताएं। अब मऊ जेल से इसकी परीक्षा कैसे होगी? फेक एफआईआर मैंने बता दिया। अगर एफआईआर सही है तो पुलिस की जिम्मेदारी है, कोर्ट में प्रस्तुत करें सीसीटीवी फुटेज, मीडिया को दिखाए। मीडिया जो ट्रायल कर रही है, दिखा रही है दुर्दांत अपराधी। ये आपको दुर्दांत अपराधी नजर आ रहा है? कितने केस हैं थाने में आपके खिलाफ नगरा में? सर अभी तक कोई केस नहीं था। आपको ये पहले बताया ना कि थाना में पहली बार गया था। अगर ऐसे लड़कों को पुलिस इस तरह से ट्रायल करेगी, पूरे मीडिया में इसको बदनाम कर दिया गया। और वही मीडिया वाले, आप पता नहीं कैसे चले आए, वही मीडिया वाले जब पुलिस का वर्जन निकाले और बेल ऐसे ही कोई जज दे देगा। बेल इसको मिली है यानी मामला फेक है, नहीं तो बेल नहीं मिली होती। अगर बेल मिली है यानी पुलिस ने गलत धाराओं में गलत तरीके से एफआईआर करके इसको फंसाया है। पुलिस के पास कोई जवाब है, लेकिन एफआईआर तो इस पे हो गई जी। और वही पुलिस का न्यूज सारे मीडिया वालों ने निकाला, चैनलों पे इतना चला कि मोबाइल खोलिए तो ये दुर्दांत अपराधी, पुलिस को जड़ दिया थप्पड़, तमाम तरह की न्यूज, पुलिस को तोड़ दिया पुलिस की उंगली। अरे
उंगली तोड़ दिया। अब बात सच्चाई की सामने आ गई कि इसने न मारा, न उसकी उंगली टूटी, न अगर उंगली टूटी होती तो रिपोर्ट आती, सीसीटीवी फुटेज आता, कुछ भी न्यायालय में नहीं आया, न्यायालय ने बेल दे दिया। ये वर्जन कौन निकालेगा? है किसी में दम? आप आए हैं, पता नहीं न्यूज़ ले रहे हैं, निकालेंगे कि नहीं, इस पर भी भरोसा नहीं है मुझे। नहीं, आज तक कोई ऐसी आपकी न्यूज़ नहीं है वकील साहब जो मैंने नहीं चलाई हो। सच्चाई दिखाने के लिए मैं चल करके 60 किलोमीटर आया हूँ। तो सच्चाई दिखाना है तो बलिया एसपी से मिलिए जी। और तमाम चैनल वालों को मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि जो पुलिस का वर्जन निकाले हो, कोई गलत काम नहीं किए हो, लेकिन इसका वर्जन भी निकालो कि ये 2 दिन के अंदर जेल से बाहर क्यों आ गया। कौन सी ऐसी चीज थी? क्या कोई शासन सत्ता के द्वारा इसको, ये बड़ा नेता है कि छूट गया? कानून विधि का शासन है, सबसे ऊपर विधि है। विधि के तहत ये अपराध नहीं किया था, अपराध के सबूत नहीं पाए गए तो इसको छोड़ दिया गया। अगर अपराध के सबूत नहीं पाए गए, इस पर एफआईआर की गई, तो जरूरी है कि एफआईआर जिस तरीके से किया गया और जिस सबूत के आधार पे किया गया, जिस घटना को दिखा के किया गया, उस घटना से संबंधित तमाम सबूत मीडिया को दिखाएं पुलिस वाले जी। और नहीं दिखाएं तो ये माना जाएगा कि पुलिस जो चाहती है वो करती है, जिसको चाहती है मुकदमे में फंसाती है, जिसको चाहती है मुकदमे में से बाहर कर देती है। यही न्याय चल रहा है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, कुछ साल पहले नगरा थाने से 2, 3, 4, 5 मामले एक साथ आए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और पत्रकार देवनारायण प्रजापति की बहुत बुरी तरीके से थाने में पिटाई की गई, यहाँ तक कि उनकी एक आंख फोड़ दी गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है। और कहीं ना कहीं आज भी वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सारे अधिकारियों का चक्कर लगाते लगाते मानवाधिकार आयोग तक पहुँचे हैं। अतुल मिश्रा जी इस समय आजमगढ़ में पोस्टेड है। मानवाधिकार आयोग की का आदेश आ गया है उनके ऊपर मुकदमा करने का। आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद एक सैनिक को मारा गया, एक रिटायर्ड कर्नल को भी मारा गया था उन्हीं के द्वारा, और भी बहुत सारे लोगों को मारा गया। औरत से छेड़खानी का मामला भी सामने आया था। नगरा थाने में बार बार इस तरीके के अपराधों की पुनरावृत्ति हो रही है और तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत शर्म की बात है और बहुत बड़ी जांच का विषय है कि आखिर सच्चाई क्या है। हाँ सर। यही नहीं, आप पेपरों में अभी न्यूज़ पढ़ रहे हैं, रोज मुठभेड़ हो रही है। जी जी जी। गोली कहाँ लग रही है? यहाँ पे घुटने के नीचे, हाफ एनकाउंटर। हाँ, नहीं, उसको ऑपरेशन लंगड़ा। अच्छा, ऑपरेशन लंगड़ा नाम दिया गया है। अब ये कैसे होता है ऑपरेशन, आपको पता है? नहीं, हमें नहीं पता। पुलिस मुठभेड़ कोई मुठभेड़ नहीं होता है, ये फर्जी, सारे के सारे मुठभेड़ फर्जी हैं। आपको घर से पकड़ के लाया जाता है बाइज्जत, थाने में आपको ला करके आपके पैर पे जूट का जो बोरा है ना, उसमें पानी में भिगो के लपेट दिया जाता है और सटा के गोली मारी जाती है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के पास निशाना सही नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन सही बात कर रहे हैं। कोई मुठभेड़ में नहीं। हमारे पास तमाम मुकदमे हैं जिसमें अभियुक्त आकर के बताए हैं कि थाने में हमको पकड़ के ले गया, उसके घर वाले बताए हैं कि थाने में हमको पकड़ के ले जाया गया, और अगले दिन न्यूज आई कि मुठभेड़ में गोली मार दी गई, भाग रहा था इसलिए गोली मार दी गई थी। वाह, इतनी पुलिस! बहुत हथियार तो इनके थाने में पड़े हैं जो चलेंगे नहीं, जंग लग गए हैं। तो मुठभेड़ में नहीं, थाने में गोली मारी जाती है। जैसे इसको थाने में पटक के मारा गया और एफआईआर इसी पे। यही है उत्तर प्रदेश पुलिस का चेहरा। अच्छा वकील साहब, एक बात बताइए कि अब तो 2 कंडीशन ही हो सकती हैं। या तो ये बेचारा जेल जाएगा, यदि पुलिस ने जिस तरीके की का मुकदमा किया है, ये जेल जाएगा, या फिर नगरा पुलिस पर कार्रवाई होगी। यदि वो फर्जी मुकदमा पाया गया तो नगरा पुलिस पर कार्रवाई होगी। एक्चुअल हो क्या सकता है इसमें? संभावनाएं ज़्यादा किस चीज़ की बन रही? अब ये जेल नहीं जाएगा। अगर अपराध इसका होता तो ये जेल से बाहर ही नहीं आता। पुलिस ने ऐसा इंतजाम किया था कि ये 6 महीने तक जेल में ही रहते हैं, मैं आपको बता दूं, और ये 1 दिन में बाहर आ गए। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। किस तारीख को जमानत हुई इनकी? इनकी जमानत 7 को हो गई, 5 को पेश करने के लिए पुलिस लाई थी, 1 दिन का रिमांड दिया गया 6 को। 7 को पुलिस को सारे सबूत लेके आने थे, 7 को पुलिस नहीं आई, इनको बेल दे दिया गया, ये जेल से बाहर आ गए। अब ये जेल नहीं जाएंगे। तो नगरा पुलिस की विवेचना पर भी सवाल उठते हैं कि किस तरीके की विवेचना की, किस तरीके का केस लादा कि मजिस्ट्रेट को ये समझ में आ गया कि ये फर्जी है। भाई देखिए, अब इस पर तो कानून यहाँ पे मौन है, नहीं तो इस पे तो जो मजिस्ट्रेट हमें बेल दिया है उसी मजिस्ट्रेट को यह भी कार्रवाई करनी चाहिए कि उस दरोगा के खिलाफ या उस एफआईआर कर्ता के खिलाफ सस्पेंशन का ऑर्डर करते हैं और
और इस फर्जी एफआईआर को स्पंज करने का आदेश करते हैं। तमाम तरीके की चीज़ें होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो हम अपने स्तर से न्याय लेंगे। अगर इस बच्चे के घर के परिवार के लोग तैयार होंगे, ये तैयार होगा, क्योंकि कोई वादी बनेगा तब तो हम मुकदमा करेंगे। जी 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 तो मुकदमा करेंगे तो ये जो बताएगा उसके हिसाब से नगरा थाने की पुलिस पे मुकदमा होगा और न्यायालय मुकदमा करने का आदेश देगा। ये मैं आज ही आपको गारंटी दे रहा हूँ। सर हाँ बताइए। सर मेरे भाई और मेरे रिश्तेदारों को कहा गया कि उनको भी लपेटेंगे। चलिए ठीक है। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी भी थाने में जाते हैं, क्योंकि हम लोग का अक्सर थाने आने जाना होता रहता है, तो थाने में मानवाधिकार आयोग का जो रूल एंड रेगुलेशन है उसका एक बोर्ड लगा हुआ रहता है। अब उस बोर्ड के अनुसार क्या उस बच्चे का वहाँ पे वीडियो बनाना संवैधानिक अधिकार था, या फिर इसने इतनी बड़ी गलती कर दी कि इसको जीवन भर जेल भेजने की व्यवस्था नगरा पुलिस के द्वारा कर दी गई। कैसा लगा ये हमारा छोटा सा प्रयास, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं हूं अरियम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। और यदि आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो भी आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1, और यदि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है तो भी आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।